हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आइल्स एंड इंग्लिश विद एनबीआर। आज हम वो 31 गलतियां देखेंगे जो फर इंग्लिश बोलने वाले भी कर बैठते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहली मिस्टेक है वो छोटा सा सेंटेंस, मैं मुत्तफिक हूँ। इनकरेक्ट सेंटेंस जो ज़्यादातर बोला जाता है वो है आई एम अग्री, जो कि इनकरेक्ट है। असल जो सेंटेंस करेक्ट है वो है आई अग्री। आई अग्री। अगर आप एम ही साथ लगाना चाहते हैं तो आप इसको यूँ कर सकते हैं, आई एम अग्रीड। लेकिन कभी भी एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आई एम अग्री इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप इसको बोल सकते हैं आई अग्री या फिर आई एम अग्रीड। मैं मुत्तफिक हूँ, आई अग्री या आई एम अग्रीड। सेकंड है आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश गुड गलत सेंटेंस है। यू स्पीक इंग्लिश वेल करेक्ट सेंटेंस है। अब इसमें हुआ यूं कि जो गुड है बेसिकली वो है एडजेक्टिव, ठीक है, जो मॉडिफाई करता है नाउन को। हमारा जो वर्ब है सेंटेंस में यू स्पीक इंग्लिश, उसमें स्पीक को मॉडिफाई करना है तो गुड एडजेक्टिव है, हमने वेल लगाना है। वेल क्योंकि एक एडवर्ब है और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में एडिशन देता है। ठीक हो गया। आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उसके लिए जो करेक्ट इंग्लिश होगी, जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है यू स्पीक इंग्लिश वेल। स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है वेल। स्पीक को गुड मॉडिफाई नहीं करता बल्कि वेल करता है, क्योंकि वेल क्या है, वेल हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, और जो एडजेक्टिव होता है वो मॉडिफाई करता है नाउन को। तो हमारा तो यहाँ नाउन है ही नहीं, हमारे पास तो वर्ब था। तीसरा है वो तैरना तैरना नहीं जानता। ही डज नॉट नो टू स्विम इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस है ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम। कोई भी स्किल हो उसके लिए हमने हाउ टू इस्तेमाल करना है, ठीक है। ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज़ नॉट नो हाउ टू पेंट, ही डज़ नॉट नो हाउ टू कुक। ठीक है, किसी भी स्किल के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ टू। उसके बगैर अगर सेंटेंस लगाएंगे तो वो गलत होगा। वो तैरना नहीं जानता, ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सबको अपना हिस्सा मिलेगा। एवरीबडी विल गेट देयर शेयर इनकरेक्ट है। एवरीबडी विल गेट हिज शेयर करेक्ट है। देयर, देखें, वो दे होता तो देर होता, ठीक है। यहाँ पे है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी के साथ हिज आएगा, हिज या हर आप लगा सकते हैं, आप देयर नहीं लगा सकते। अगर सेंटेंस में एवरीबॉडी की जगह वी होता, ठीक है, वी होता, तो फिर देयर जहाँ लगा है वहाँ पे होता आवर, ठीक है ना। अब एवरीबॉडी है तो एवरीबॉडी ये तो सिंगल है, ठीक है। अगर एवरीबॉडी की जगह दे होता तो फिर देयर ठीक था, लेकिन यहाँ पे एवरीबॉडी है, ये सिंगल है, तो हमने इसके लिए इसका जो केस लगाना है वो होगा हिज। हम इसका जो पॉजिटिव केस लगाएंगे वो होगा हिज। एवरीबॉडी विल गेट हिज और हर शेयर। हिज या हर शेयर। हम एवरीबॉडी के साथ देयर नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ हिज या हर लगाएंगे। नेक्स्ट है फ़ोन पर कौन है। हु इज़ इन द फ़ोन गलत है। हु इज़ ऑन द फ़ोन ये करेक्ट सेंटेंस है। बहुत सारे लोग इन द फ़ोन बोलते हैं जो कि गलत है। आपने जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कहेंगे हु इज़ ऑन द फ़ोन, ठीक है। अब हु इज़ आप इसको हुज़ भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में आप इसको हुज़ भी कर सकते हैं। हुज़ ऑन द फ़ोन, ठीक है। हु इज़ इन द फ़ोन गलत है। फर्स्ट है मुझे सर दर्द है, आई हैव हेडेक गलत सेंटेंस है। आई हैव अ हेडेक, हम इसके साथ ए का आर्टिकल लगाएंगे, उसके बगैर अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव अ हेडेक। नेक्स्ट, मैंने एक ख्वाब देखा, आई सॉ अ ड्रीम। अक्सर लोग कहते हैं आई सॉ अ ड्रीम, गलत है। आई हैड अ ड्रीम। यहाँ पे आपने हैड यूज़ करना है, सॉ यूज़ नहीं करना। आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक ख्वाब देखा। आई सॉ अ ड्रीम गलत है। नेक्स्ट, उसने गलती की, ही डिड अ मिस्टेक नहीं। आप जब भी मिस्टेक का वर्ड लगाएंगे तो मेड अ मिस्टेक करेंगे या मेक अ मिस्टेक करेंगे। डिड गलत होगा। ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की।
कुछ साल पहले, फ्यू ईयर्स बैक। बैक का वर्ड नहीं हम लगाएंगे, इसका हमने जो एडवर्ब लगाना है वो है अगो, फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, फ्यू ईयर्स अगो। नेक्स्ट, वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है। ही इज़ सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी, गलत होगा, मैरिज नहीं लगाएंगे। ही इज़ सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी, मैरिज को रिप्लेस करेंगे हम वेडिंग से तो हमारा सेंटेंस ठीक हो, अदरवाइज ये गलत है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, वो मेरी बात नहीं सुनती। शी डज़ नॉट लिसन मी, गलत। क्यों? क्योंकि हमने लिसन के साथ आगे टू की प्रपोजिशन लाजमी लगानी होती है। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? शी डज़ नॉट लिसन टू मी, तब जाके ये करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इस सेंटेंस में हमने बात को, मेरी बात को ट्रांसलेट करना है, तो इसमें ये टॉक वॉक नहीं आएगा, बल्कि अगर आप लिसन टू मी कर देंगे तो यही होगा कि वो मुझे नहीं सुनती या मेरी बात को नहीं सुनती। वो मेरी बात नहीं सुनती, शी डज़ नॉट लिसन टू मी। इससे लिसन टू में ही आ जाएगा बात, हमें इसके लिए अलग से बात की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लिसन टू करेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हमें इसमें टॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हम वो नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। उसकी शादी एक टीचर से हुई, शी इज़ मैरिड विद अ टीचर, मैरिड विद अ टीचर वाला सेंटेंस गलत है, इट इज़ इनकरेक्ट। मैरिड के साथ टू की प्रपोजिशन लगाएंगे, शी इज़ मैरिड टू अ टीचर। क्लियर। ही इज़ मैरिड टू अ टीचर, नॉट शी इज़ मैरिड विद अ टीचर। विद गलत है, आपने विद नहीं लगाना, आपने मैरिड के साथ टू लगाना है। नेक्स्ट, उसने मीठा गाना गाया, शी सैंग स्वीट, गलत। शी सैंग स्वीट गलत है, शी सैंग स्वीटली। स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है, वो हम नहीं लगाएंगे। स्वीटली एडवर्ब है, तो इस वजह से हम एडवर्ब लगाएंगे शी सैंग स्वीटली, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब सैंग, ठीक है, और इसको मॉडिफाई करेगा हमारा एडवर्ब। शी सैंग स्वीटली, उसने मीठा गाना गाया, शी सैंग स्वीटली। जहाँ वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो आगे हमने एडवर्ब लगाना है, हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। अगर एडजेक्टिव लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। शी सैंग स्वीटली, स्वीटली एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा। मेरा पैदाइशी दिन मई में है, माई बर्थडे इज़ ऑन मई, गलत। माई बर्थडे इज़ इन मई। क्यों? क्योंकि जो मंथ्स के नेम होते हैं हम उनके साथ इन की प्रपोजिशन लगाते हैं, हम ऑन की प्रपोजिशन नहीं लगाते। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है माई बर्थडे इज़ ऑन मई, गलत है। ऑन जो है वो डेज़ के नाम के साथ आ सकता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। जो मई होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो मंथ्स के नेम होंगे उनके साथ हमने लगाना है इन। माई बर्थडे इज़ इन मई। नेक्स्ट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, आई एम कटिंग माई हेयर, गलत। मैं अपने बाल काट तो नहीं रहा ना, ठीक है, मैं कटवा रहा हूँ। आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल किसी से कटवा रहा हूँ, मैं खुद काट नहीं रहा। अगर खुद काटूंगा तो आई एम कटिंग माई हेयर हो जाएगा, मैं अपने बाल खुद काट रहा हूँ, ठीक है। हमारा सेंटेंस है मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, ये एक्शन कोई और कर रहा है, तो फिर हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना होगा? आई एम हैविंग माई हेयर कट, हैविंग माई हेयर कट, नॉट कटिंग माई हेयर कट। क्लियर। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, आई एम हैविंग माई हेयर कट। नेक्स्ट, मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है, माई कोचिंग इज़ इन द सेकेंड फ्लोर, इन द सेकेंड फ्लोर गलत है। माई कोचिंग इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन की प्रपोजिशन हम लगाएंगे। नेक्स्ट है, उसके बाल सफ़ेद हैं, शी हैज़ वाइट हेयर्स, गलत। हेयर्स कभी भी नहीं आएगा, हम हेयर लिखेंगे, हेयर्स इनकरेक्ट है। शी हैज़ वाइट हेयर, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, क्या वो वहाँ गया, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। डिड ही वेंट देयर अगर करेंगे तो गलत बोलेंगे। असल सेंटेंस है डिड ही गो देयर। क्यों? क्योंकि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब, जब ये यूज़ होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने लिखना है डिड ही गो देयर, हम डिड ही वेंट नहीं लिखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, तो अगर हम ये करेंगे तो गलत होगा। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर डिड ही गो देयर आएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म हो गई डू की।
तो उसके साथ हम दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, हमने डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमारा सेंटेंस जो करेक्ट होगा वो क्या है, क्या वो वहाँ गया, डिड ही गो देयर। तो हमारा डिड ही गो देयर वाला सेंटेंस करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे पार्टी में बुलाया। इनवाइट के साथ हमने फॉर नहीं टू की प्रपोजिशन लगानी है। शी इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी गलत सेंटेंस है, शी इनवाइटेड मी टू द पार्टी इज़ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। नॉक के साथ एट की प्रपोजिशन लगती है। समवन इज़ नॉकिंग द डोर गलत है, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर वाला सेंटेंस ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड गलत है, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड करेक्ट है। मेड नहीं आएगा, हमने इसके साथ सेट का वर्ड लगाना है। ठीक है, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, मेरी टी शर्ट लूज है। माई टी शर्ट इज़ लूज गलत, माई टी शर्ट इज़ लूज, मेरी शर्ट ढीली है। लूज जो होगा उसका मतलब है खोना। ठीक है, उसका मतलब होगा खोना, जबकि हमने ये जो लगाना है वो क्या है, ढीली है। माई टी शर्ट इज़ लूज, मेरी जो टी शर्ट है वो ढीली है, तो हमने LOOSE लगाना है, LOSE नहीं लगाना। अगर हम लूज करेंगे तो उसका मतलब है खोई है, नहीं, ढीली है तो लूज, माई टी शर्ट इज़ लूज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू गलत, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, क्योंकि लूज़ का मतलब है खोना और LOOSE जो होता है उसका मतलब है ढीला, लंबा, खिंचा हुआ। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। हमारा फर्स्ट सेंटेंस गलत है और सेकंड सेंटेंस ठीक है। इज़ इट क्लियर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बहुत पैसे खर्च करता है। ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, नहीं, जो करेक्ट वर्ड होगा अ लॉट ऑफ। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। कैन यू एडवाइस मी गलत, कैन यू एडवाइज मी करेक्ट, क्योंकि एडवाइस हो गया नाउन और एडवाइज होता है वर्ब। तो सेंटेंस हम बोलेंगे कैन यू एडवाइज मी। फर्स्ट सेंटेंस गलत है, दूसरा ठीक है, कैन यू एडवाइज मी। या फिर आप यूँ भी इसको कर सकते हैं, कैन यू एडवाइज मी, कैन यू गिव मी एडवाइस। ठीक है, गिव का वर्ब लगाएंगे तो फिर हम आगे नाउन लगा सकते हैं एडवाइस फर्स्ट सेंटेंस वाला। लेकिन करेक्ट आप यूं ही बोलें कैन यू एडवाइज मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, जहां एडवाइस लिखना हो एडवाइस कर देते हैं। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। अब इस सेंटेंस को यूँ देख सकते हैं, गिव मी सम एडवाइस, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं। कैन यू गिव मी सम एडवाइस, अब यहाँ गलत हो गया, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। अब ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने दो वर्ब यूज़ कर दिए थे, एडवाइस भी वर्ब है और गिव भी वर्ब है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में गिव वर्ब है तो आगे सी वाला जो एडवाइस है वो हमारा नाउन है। इसी वजह से नीचे वाला सेंटेंस जो कि एडवाइस है वो करेक्ट है। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं कैन यू एडवाइज मी करेक्ट। एडवाइस मी ने आगे पूरे सेंटेंस को कवर कर लिया। गिव मी सम एडवाइस की जगह अगर हम सिर्फ एडवाइस मी लगा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट है, कैन यू एडवाइस मी। ठीक है, लंबा करना है तो कैन यू गिव मी सम एडवाइस। नेक्स्ट है, प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए। प्लीज़ ऑर्डर फॉर अ पिज़्ज़ा गलत, ऑर्डर के साथ फॉर की प्रपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे, प्लीज़ ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो गया, मैं 18 साल का लड़का हूँ। आई एम अ 18 ईयर्स ओल्ड बॉय गलत, आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय, ये सेंटेंस ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में ईयर्स के साथ एस भी कर दिया और उधर से ए भी लगा दिया, तो ये दोनों गलत हैं, इस तरह नहीं आएगा। सेंटेंस होगा आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय। क्लियर। आगे का जो हमारा वर्ड है वो अक्सर गलत बोला जाता है बहस का मुकाबला, डिबेट कंपटीशन या क्विज़ कंपटीशन, ये दोनों गलत हैं। बहस होती ही डिबेट या क्विज़ है, इसके साथ मुकाबले के लिए हमें कंपटीशन का वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये ठीक क्या होगा, डिबेट या क्विज़, बहस का मुकाबला। इसमें डिबेट कंपटीशन और क्विज़ कंपटीशन नहीं आएगा।
इसके साथ कंपटीशन का वर्ड नहीं लगना। अकेला डिबेट या अकेला क्विज़ ही इस बात का मतलब है कि बहस का मुकाबला हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है ये बेहतर है। इट इज़ मोर बेटर। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं मोर बेटर, गलत। मोर भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की, बेटर भी सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की। तो दो एक जैसी जो एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं वो हम यूज़ नहीं करते। हमने सीधा सीधा कह देना है इट इज़ बेटर, ये बेहतर है। ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे इट इज़ मोर बेटर, ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। इट इज़ बेटर जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ये बेहतर है, इट इज़ बेटर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका कपड़े पहनने का तरीका ख़राब है। हर ड्रेसिंग सेंस इज़ बैड। अक्सर बोला जाता है ड्रेसिंग सेंस, नहीं, ड्रेस सेंस इज़ करेक्ट। हर ड्रेस सेंस इज़ बैड। उसका कपड़े पहनने का तरीका ख़राब है। हर ड्रेस सेंस इज़ बैड। ड्रेसिंग सेंस गलत वर्ड लगाते हैं हम। तो ये थी जनाब वो हमारी 31 मिस्टेक्स जो हम अक्सर कर जाते हैं, जो फ़र इंग्लिश बोलने वाले भी कर जाते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।